हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको देने जा रही हूँ कुछ विशेष जानकारी। चैत्र महीने में करेंगे ये कुछ काम तो बन जाएंगे जल्द ही धनवान। तो दोस्तों, चैत्र के महीने में करेंगे ये 5 काम तो बन जाएंगे धनवान। आमतौर पर नए वर्ष की शुरुआत जनवरी महीने से ही मानी जाती है, मगर हिंदी पंचांग के अनुसार चैत्र के महीने से नए वर्ष की शुरुआत होती है। यह महीना कई मायनों में महत्वपूर्ण होता है। चैत्र के महीने में न केवल मौसम में परिवर्तन होता है, बल्कि कई नए त्यौहार भी आते हैं। इतना ही नहीं, इस मास में रहन सहन और दिनचर्या में बदलाव लाना भी बेहद ज़रूरी होता है। यह न केवल सेहत के लिहाज से ज़रूरी है, बल्कि आध्यात्मिक तौर पर भी यह महत्वपूर्ण होता है। हिंदू धर्म में नए वर्ष की शुरुआत चैत्र मास के शुक्ल पक्ष से होती है। इस माह में कई धार्मिक घटनाएं घटी हैं, जो मनुष्य के जीवन पर अलग अलग प्रभाव डालती हैं। चैत्र का महीना धर्म कर्म के साथ ही लेकर सेहत के मामले में भी विशेष सावधानी रखने वाला माना जाता है। इस वक्त वातावरण में गर्मी बढ़ जाने के कारण वायरस और बैक्टीरिया सक्रिय होने लगते हैं और इनसे संक्रमण होने वाली बीमारियों को बढ़ावा मिलता है। इस महीने में चेचक होने की संभावना सबसे अधिक होती है। इसलिए आज हम आपको कुछ अचूक ज्योतिषीय उपाय बता रहे हैं, जो आपके लिए बेहद कारगर साबित हो सकते हैं। तो चलिए इस महीने का महत्व जानते हैं और यह भी जानते हैं कि चैत्र मास में क्या करना शुभ माना जाता है। कब से कब तक रहेगा चैत्र का महीना? चैत्र मास के आखिरी दिन यानी पूर्णिमा पर चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में उपस्थित होता है, इसलिए इस मास को चैत्र कहा जाता है। इस वर्ष चैत्र का महीना 15 मार्च से शुरू होकर 12 अप्रैल तक चलेगा। आपको बता दें कि इस माह में कई त्यौहार आते हैं, इसलिए इसे भक्ति का महीना भी कहा जाता है। दोस्तों, चैत्र के महीने को हिंदी कैलेंडर का पहला महीना बताया गया है। पुराणों के मुताबिक चैत्र मास में भी ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। इसी माह में जगत पिता भगवान विष्णु के पहले मत्स्य अवतार का जन्म हुआ था। उनका यह जन्म वेदों की रक्षा के लिए हुआ था और वह एक मछली के रूप में जन्मे थे। पृथ्वी पर जन्मे पहले नर मनु की नौका को भी भगवान विष्णु ने असुरों से बचाया था। चैत्र माह में देवी शक्ति का अवतरण भी हुआ था, इसलिए इस माह में चैत्र नवरात्रि भी धूमधाम से मनाई जाती है। यह पर्व 9 दिन मनाया जाता है। नवरात्रि के 9वें दिन भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान श्री राम का जन्म दिवस भी होता है, इसलिए इस पर्व को राम नवमी कहा जाता है। चैत्र महीने में सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश करता है। इन दिनों बसंत ऋतु रहती है और मौसम भी बदलता है, जिससे सेहत संबंधी बदलाव भी होते हैं। इस महीने को भक्ति और संयम का महीना भी कहा जाता है, क्योंकि इन दिनों में कई व्रत और पर्व आते हैं। सेहत को ध्यान में रखते हुए इस महीने में आने वाले व्रत पर्व की परंपराएं बनाई गई हैं। इस महीने में सूर्योदय से पहले उठकर ठंडे पानी से नहाना चाहिए। इसके बाद उगते हुए सूरज को अर्घ्य देकर दिन में एक बार ही खाना खाना चाहिए। ऐसा करने से बीमारियों से बचे रहते हैं और उम्र भी बढ़ती है। ये बातें पुराणों के साथ ही आयुर्वेद ग्रंथों में भी कही गई है। पौराणिक मान्यता अनुसार ब्रह्मा जी ने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही सृष्टि की रचना शुरू की थी। मित्रों, इस दिन भगवान विष्णु ने दशावतार में से पहला मत्स्य अवतार लेकर प्रलय काल में जल में से मनु की नौका को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया था। प्रलय काल खत्म होने पर मनु से ही नई सृष्टि की शुरुआत हुई। सनातन काल गणना में चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की पहली तिथि से ही नव वर्ष की शुरुआत होती है, क्योंकि ब्रह्मा और नारद पुराण के मुताबिक इसी दिन ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी। सृष्टि की रचना के करीब 2 अरब साल बाद सम्राट विक्रमादित्य ने नया संवत चलाया था। ये उसी दिन से शुरू होता है जिस दिन सृष्टि बनी थी। ब्रह्मांड
पुराण में इस तिथि को नए संवत्सर की पूजा करने का विधान बताया गया है। तिथि और पर्व तय करने वाले ग्रंथ निर्णय सिंधु, हेमाद्रि और धर्म सिंधु में से इस तिथि को पुण्यदायी कहा गया है। इस तिथि को युगादि कहा जाता है, यानी इस दिन से सतयुग की शुरुआत हुई थी। इस विक्रम संवत में 2 तरह से महीनों की गिनती होती है। महाराष्ट्र और गुजरात और दक्षिण भारत में अमावस्या खत्म होने के बाद नए महीने की शुरुआत होती है। वहीं उत्तर भारत सहित ज़्यादातर जगहों पर पूर्णिमा के दिन अगले दिन से नया महीना शुरू होता है। इसी कारण होली के अगले दिन नया महीना तो लग जाता है, लेकिन हिंदू नववर्ष महीने के 15 दिन बीतने के बाद शुरू होता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं चैत्र महीने में किए जाने वाले इन उपायों के बारे में। नंबर 1, चैत्र के महीने में नीम के पेड़ की पूजा करें और नीम की पत्तियों का सेवन भी करें। इस महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन शीतला अष्टमी का पर्व भी मनाया जाता है, जिसमें शीतला माता की पूजा की जाती है। इस वर्ष यह पर्व 22 मार्च को मनाया जाएगा। ऐसी मान्यता है कि चैत्र मास में यदि नियमित नीम के पेड़ में जल चढ़ाया जाए या फिर उनका सेवन किया जाए तो शरीर सेहतमंद रहता है और किसी भी प्रकार का संक्रमण या रोग नहीं लगता। नंबर 2, चैत्र के महीने में सूर्य देव की पूजा करना बहुत ही शुभ होता है। इस माह में सूर्य की पूजा करने से आपके जीवन में ज्ञान का प्रकाश आता है। इतना ही नहीं, आपकी कुंडली में यदि सूर्य दोष है तो वह भी दूर हो जाता है। इस माह नियमित रूप से सूर्य को अर्घ्य दें। सूर्य को अर्घ्य देने के लिए आप जल में गुड़हल का फूल और लाल चंदन मिला सकते हैं। ऐसा करने से जीवन में अनुशासन आता है, मन में बुरे विचार और छल कपट आना भी बंद हो जाता है। नंबर 3, इस माह आपको भगवान विष्णु की पूजा और आराधना भी जरूर करनी चाहिए। इस माह आपको भगवान विष्णु के मछली के स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। मछली पालना और उसकी सेवा करना भी इस माह बहुत ही लाभकारी होता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है, जिससे आर्थिक दशा भी सुधरती है। नंबर 4, चैत्र मास में देवी दुर्गा और उनके 9 रूपों की आराधना करना बेहद लाभकारी होता है। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि 31 मार्च से शुरू हो रही है। इस दिन घट स्थापना का अलग ही महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि घट स्थापना करके आप 9 दिन के लिए अपने घर में देवी को रहने के लिए निमंत्रित करते हैं। ऐसा करने से दरिद्रता दूर होती है। महाभारत ग्रंथ के मुताबिक इस माह में केवल एक समय ही खाना खाना चाहिए और अधिक से अधिक तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए। इससे शरीर और दिमाग दोनों में ताजगी बनी रहती है। नंबर 5, इस महीने सूर्योदय से पहले उठकर ध्यान और योग का विधान है। ऐसा करने से तनाव मुक्त और स्वस्थ रहा जा सकता है। इस महीने में सूर्य और देवी की उपासना करना चाहिए, जिससे पद प्रतिष्ठा के साथ ही शक्ति और ऊर्जा भी मिलती है। चैत्र महीने के दौरान नियम से पेड़ पौधों में जल डालना चाहिए और लाल फलों का दान करना उचित माना गया है। नंबर 6, चैत्र महीने में एक वक्त खाना खाने से बीमारियों से बचे रहते हैं। इस महीने में गुड़ खाने की मनाही है। वहीं नीम के पत्तों को खाने की बात आयुर्वेद कहता है। सोने से पहले हाथ मुंह धोने चाहिए और पतले कपड़े पहनने चाहिए। हल्के कपड़े पहनने चाहिए। संतुलित श्रृंगार करना चाहिए। इस महीने भोजन में अनाज का उपयोग कम से कम और फलों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। इस महीने में बासी भोजन खाना बंद कर देना चाहिए। आयुर्वेद के मुताबिक इस महीने में ठंडे जल से स्नान करना चाहिए और गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। नंबर 7, नीम के पत्तों का उपाय। नीम के पत्तों को आयुर्वेद में सेहत के लिए बहुत ही लाभकारी बताया गया है। पूरे चैत्र के महीने में रोजाना सुबह खाली पेट नीम के पत्ते चबाएं। ऐसा करने से पेट के रोग आपसे दूर रहेंगे। इसके साथ नीम आपको संक्रमण के कारण होने वाले रोगों से भी बचाता है।
चैत्र मास में नीम के साथ मिश्री या गुड़ खाना भी फायदेमंद रहता है। इसलिए गुड़ी पाड़वा में लोग नीम चबाते हैं और गुड़ खाते हैं। नंबर 8, दूध का सेवन बंद कर दें। चैत्र मास में जितना हो सके दूध का सेवन न करें। इसकी जगह पर आप ताज़ा दही मिश्री के साथ ले सकते हैं। दही और मिश्री का सेवन जहां कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को मजबूत करता है, तो वहीं आपके पेट को शीतलता प्रदान करता है। ध्यान रखें कि दही ठंडा नहीं होना चाहिए। नंबर 9, नमक का त्याग कर दें। चैत्र के महीनों में संभव हो तो 15 दिन और कम से कम पूरे नवरात्र नमक का त्याग कर दें। अगर नमक का त्याग करना कठिन हो तो सेंधा नमक ले सकते हैं। ऐसा करना जहां धार्मिक दृष्टि से आपको शुभ फल प्रदान करता है, तो वहीं जो लोग हाई बीपी के मरीज हैं उनके लिए कुछ दिन नमक छोड़ना रामबाण का काम करता है। नंबर 10, अधिक तला भुना भोजन न करें। तो दोस्तों, चैत्र के महीने में लोगों का पाचन तंत्र कमज़ोर रहता है, इसलिए इन दिनों अधिक तेलीय और मसालेदार भोजन से परहेज रखना चाहिए। चैत्र के महीने में अपच संबंधी परेशानी, वमन की समस्या अधिक होती है। इस महीने हल्का भोजन करना चाहिए और हो सके तो रात का भोजन न करें, या फिर ज़रूरी हो तो सिर्फ तरल चीज़ों का प्रयोग आपको करना चाहिए। नंबर 11, सकारात्मक ऊर्जा के लिए करें यह उपाय। चैत्र मास में चारों तरफ के वातावरण में काफ़ी उदासी सी छाई रहती है। पतझड़ के कारण आसपास के माहौल का रंग काफ़ी फीका रहता है, इसलिए कभी कभी मन में उदासी या फिर निराशावादी विचार बढ़ने लगते हैं। घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़े, इसके लिए रोजाना धूमन, कपूर और नीम के सूखे पत्ते जलाएं। ऐसा करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और हर प्रकार के अशुभ प्रभाव समाप्त होते हैं। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ एवं जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।